आप माइक काम कर रहा? हेलो सर, मैं रजनी जामू से पीवीजी के स्टूडेंट हूँ। सर, आजकल मीडिया पर हमले हो रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता कोई पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में जब आप सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हम सबके लिए एक आइडियल है और पिलर की तरह है, तो आपको डर नहीं लगता उस सत्ता तंत्र के खिलाफ जिनके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, तो वो स्टेप कहाँ से लेकर आते हैं सर? और हम लोग भी भावी पत्रकार हैं, तो अगर हमें आपकी तरह पत्रकारिता करनी है तो क्या करना होगा? मैं इस सवाल से ही असहज हो जाता हूँ जब ये डर वाला सवाल आता है। दो सवाल आते हैं। देखिए, ये क्यों हुआ है और ये कब से हुआ जब डर की बातें ज्यादा होने लगी, ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमने डर को अपने भीतर डर को बिठाने के लिए किसी को चुना है। जब मैं कुछ लिखता हूँ और बोलता हूँ तो दो लोग क्यों मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री और अमित शाह के बारे में मत कुछ बोलो। क्यों नहीं बोलते? हमारे प्रधानमंत्री कोयला खदान की माफिया नहीं है जो मुझे इनसे डरना चाहिए। क्यों डरते हैं? इस सवाल को अपने भीतर ये जगह ही नहीं देती। अगर आपको डर लगता है तो रोज 10-12 बातें उनके बारे में लिखिए, अपने आप को डर से मुक्त करने की, क्योंकि ये ड्रिल तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति डर का, अगर उसके होने से डर है, बोल देंगे, लिख देंगे, नौकरी चली जाएगी, जान चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसका नाम लेकर बोला जाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए उनके सामने कि आपके लोग डरते इतना क्यों। तो एक भीड़ बना दी गई है जिसकी वजह से समाज में डर को स्थापित किया गया है। समाज को उस डर से लड़ना पड़ेगा अपने भीतर, वरना आपको एक दिन यकीन हो जाएगा कि नहीं, आप इससे नहीं लड़ सकते। और जिस दिन आपको ये यकीन हो जाएगा, आप हिंदुस्तान की 90-100 साल की मेहनत को, लड़ाई को, जिसने लोकतंत्र को हासिल करने के लिए, वो लोगों ने, आप तो नेहरू और पटेल का नाम जानते हैं, उनके साथ जेल ऐसे लोग भी गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था, अपनी बायोग्राफी नहीं लिखा उन्होंने, आप उनके बारे में नहीं जानते। उन लोगों के साथ भी वादा खिलाफी होगी कि हमने दो लोगों से डर की वजह से अपने लोकतंत्र का बेड़ा गर्क। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों के नाम से पूरा देश डर जाएगा? ये क्यों होना चाहिए? तो इस सवाल को अपने जहन में एक सीमा से ज्यादा आने मत दीजिए। चौकस रहिए, सतर्क रहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका फोकट की भूमिका नहीं है। वो जो चुनाव आयोग बताता है 80% मतदान देने चले गए, ये लोकतंत्र जिंदा है, दरअसल वो आधी बात बताता है, बल्कि वो कोई बात ही नहीं। लोकतंत्र में हम सब की भूमिका, हम सब एक ही नहीं, एक ही क्यों है, हजार क्यों नहीं है। अगर वो मेहनत और सतर्कता की नहीं होगी, जानकारी तक पहुंचने की नहीं होगी, लोगों तक पहुंचाने की नहीं होगी, इसका मतलब है कि हमने अपनी नियति तय कर लिया कि हमें कोई एक आदमी आकर डरा सकता है, घूर देगा तो डर जाएंगे, वो कुछ बोल देगा तो डर जाएंगे। इसलिए डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों तक व्यक्तिगत रूप से मीडिया नहीं पहुंचा रहा है तो आप खुद भी मीडिया बन जाइए। बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए लोगों तक पहुंचाइए कि हिंदुस्तान इस हालत में क्यों है, क्यों किसी को इस तरह से भीड़ आती है और घेर कर मार जाती है। एक घटना तो नहीं हुई है ना भीड़ की, आपको डर तो वही है कि भीड़ आ जाएगी। तो वो भीड़ का उपाय क्या है? उस भीड़ का यही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा सही सूचना से लैस नागरिक हो और ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के साथ लैस नागरिक हो। अगर आप इन दो चीजों खूबियों के साथ आगे बढ़ती हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत है।